गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 से चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ द रिवर गंगा। यानी हमारी जो गंगा है पवित्र मानी जाती है। इस पवित्रता के पीछे क्या रीज़न होता है? पूछता है कि माँ कि ये गंगा को पवित्र क्यों कहा जाता है जबकि इसमें इतना सारा पॉल्यूशन होता है। तो उसकी ग्रैंड माँ किस तरह से उसको समझाती है। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसकी शॉर्ट स्टोरी क्या है। द गंगा इज कंसिडर्ड ए होली रिवर बाय हिंदूज। हिंदुओं के द्वारा गंगा को एक पवित्र नदी माना जाता है। कंसिडर्ड का मीन्स होता है मानना। पीपल रिलीज इन द गंगा द एसेज ऑफ देयर लव्ड वन हु डाई। लोग गंगा का जो पानी है गंगा के पानी में पवित्र मानते हुए और जो उन लोगों की जो डेथ हो जाती है, डेथ की जो अस्थियाँ होती हैं या उनकी जो राख होती है, उस राख को गंगा के पानी में बहा के आते हैं। क्यों बहा के आते हैं? सो दैट देयर सोल अटेन सेल्वेशन, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके या उनकी आत्मा को मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सके। तो सेल्वेशन का मीन्स आया यहाँ पर बीइंग सेव्ड फ्रॉम हार्म आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को किसी प्रकार की होने वाली हानि से बचाया जा सके। Today the river has become a cause of environmental concern because of the increasing pollution। आज हम देखते हैं कि गंगा के अंदर बहुत अधिक पॉल्यूशन हो गया है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, लगातार पॉल्यूशन बढ़ने के कारण ये इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंटल कंसर्न के रूप में जान हो चुका है। यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन इन्वायरमेंट में अनेक प्रकार के पॉल्यूशन के कारण होने के कारण हमारी पवित्र गंगा है, इस गंगा में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए लिटिल बॉय। जहाँ एक छोटे से बच्चे की कहानी सामने मिल रही है। हु वांटेड टू फाइंड आउट वाई द गंगा इज कंसिडर्ड होली। उस छोटे से बच्चे के द्वारा उसकी ग्रैंड माँ से पूछा जा रहा है कि माँ, ये गंगा को, होली का मीन्स होता है पवित्र, कि गंगा को पवित्र क्यों कहा जाता है। यानी इतना पोल्यूशन होने के बाद में भी गंगा को पवित्र क्यों कहा जाता है। तो उसकी ग्रैंड माँ उसे किस तरह से सुनाती है। देखिए, चैप्टर शुरू करते हैं। ईशान एंड हिज ग्रैंड मदर वर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर। ईशान और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वर सिटिंग मीन्स बैठे हुए थे, एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, और वो हमारे इंडियन कल्चर के बारे में बातचीत कर रहे थे। ईशान सडनली रिमेंबर्ड सीइंग इन ए टीवी प्रोग्राम a lot of people praying near the ghat of the Ganga and releasing the ashes in the river। टीवी में देखते हुए और ईशान को अचानक याद आया, वो टीवी को देखते हुए, कि टीवी प्रोग्राम में लॉट ऑफ पीपल, टीवी के प्रोग्राम में बहुत सारे जो लोग थे वो गंगा के घाट पर प्रार्थना कर रहे थे, एंड रिलीजिंग द एसेज इन द रिवर, और गंगा के अंदर जो अस्थियां थी, जो राख थी, उस राख को बहा रहे थे।
इन सारी चीज़ों को देख करके और उसके माइंड में प्रश्न उठने लगा। He also recalled that the river was very dirty. उसने ये भी याद दिलाया कि रिवर एक गंदी पवित्र में इसमें गंदगी इतनी होती है, उसके बावजूद भी इसे होली रिवर के नाम से जाना जाता है। He wanted to find out about it. वह इसके बारे में जानना चाह रहा था। एंड आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर, और उसने अपने ग्रैंड मदर से पूछा। उसने क्वेश्चन क्या किया? वाई डू पीपल प्रे ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड थ्रो एसेज इनटू इट? कि ग्रैंड मदर मुझे बताइए कि लोग गंगा के किनारे प्रार्थना क्यों करते हैं और उसके अंदर राख क्यों फेंकते हैं? तो उसकी ग्रैंड मदर ने उत्तर दिया, ग्रैंड मदर रिप्लाइड, द गंगा इज ए होली रिवर एंड पीपल रिलीज द एसेज ऑफ देयर डेड किन इन इट सो दैट देयर सोल में फाइंड सैल्वेशन। उनकी मदर ने कहा कि गंगा एक पवित्र नदी है और लोग इसमें अपने जो किन्स होते हैं, अपने संबंधी होते हैं, डेड जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी जो राख होती है उस राख को इस पवित्र नदी में डालते हैं, सो दैट देयर सोल में फाइंड सैल्वेशन, जिससे कि उन डेड बॉडियों की जो आत्मा है उस आत्माओं को मृत्यु के बाद होने वाली किसी भी तरह की जो हानि है उस हानि से बचाया जा सके। आई रिमेंबर मदर saying that salvation is the rest of the soul after death, added ईशान। ईशान ने फिर पूछा, मदर saying that salvation is the rest of soul after death, क्या मृत्यु के बाद जो आत्मा है, आत्मा को आराम मिल जाता है, आत्मा को मुक्ति मिल जाती है? इस तरह से ईशान ने पूछा। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स द गंगा वाज ए हेवन बट वाज ब्रॉट डाउन टू द अर्थ। उनकी ग्रैंड मदर ने कहा कि लेजेंड कहते हैं बेटा लोक कथा, पौराणिक कथा जिसको कहते हैं, पुराणों के अनुसार गंगा वाज ए हेवन, गंगा स्वर्ग में थी, हेवन का मीन्स होता है स्वर्ग, बट वॉज ब्रॉट डाउन टू द अर्थ, लेकिन उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया था। एंड दिस मेड इट ए होली रिवर, इसी बात को लेकर के इसे पवित्र माना गया। स्वर्ग से आने के कारण इसको पवित्र कहा गया। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग सागर। अब उनकी ग्रैंड मदर ने उनको समझाया कि लंबे समय पहले एक सागर नाम का एक राजा राज करता था। कहाँ करता था वो? इन अयोध्या। हु हैड 2 वाइव्स, जिसके 2 पत्नियां थी, जिसमें एक का नाम था केसनी। तो केसनी वाज हिज फर्स्ट वाइफ, वो उसकी पहली पत्नी थी। एंड दे हैड ए सन, उस पत्नी के एक बेटा था। असमंजस, बट ही वॉज वेरी क्रूल। उस बेटे का नाम क्या था बेटा? असमंजस, लेकिन वह बहुत क्रूल था, निर्दयी था। हाउ एवर केसनी ग्रैंडसन अंशुमान वाज काइंड एंड ब्रेव। केसनी का जो ग्रैंडसन था, पोता जिसको कहते हैं, पौत्र, बेटे का बेटा, जिसका नाम था अंशुमान, वाज काइंड एंड ब्रेव, वो बहुत दयालु था और बहादुर था।
सेड द ग्रैंड मदर। इस तरह से उनकी ग्रैंड मदर ने उसको समझाया। नेक्स्ट फिर क्या होता है, सुमति वाज द सेकंड वाइफ। सुमति उसकी दूसरी पत्नी थी। एंड शी हैड 60,000 सन, और उसके 60,000 बेटे थे बेटा, 60,000। बट दे वर वेरी प्राउड एंड वर नॉट लाइक्ड बाय द पीपल। लेकिन वो 60,000 जो उसके बेटे थे वो बहुत अधिक घमंडी थे, उन्हें लोग पसंद नहीं करते थे। इस तरह से उसकी मदर ने लगातार आगे कहानी को आगे बढ़ाया। कंटिन्यू द ग्रैंड मदर। किंग सागर बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जो सागर नाम का जो राजा था वो बहुत ताकतवर बन गया और शक्तिशाली बन गया। ही हैड ए ह्यूज एम्पायर। उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। बट ही वांटेड टू एस्टेब्लिश द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर। लेकिन वो अपनी राज्य की जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री को स्टेब्लिश करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। एंड टेल पीपल, और लोगों को ये कहता था, हु वाज द किंग ऑफ द लैंड। और लोगों से ये कहता था कि ये सारी जो ज़मीन है वो ज़मीन का वो राजा था, राजा कहलवाना चाहता था। सो दैट दे वुड नॉट बी कंफ्यूज, जिससे कि लोगों को किसी तरह का कंफ्यूज नहीं हो। इस तरह से वो पूरी ज़मीन पर बाउंड्री स्टेब्लिश करना चाहता था। टू डू दिस किंग सागर परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। ऐसा करने के लिए उस किंग जो सागर जो था, राजा सागर, उसने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का मीन्स होता है बेटा सेक्रीफाइस ऑफ द हॉर्स। ही सेलेक्टेड ए गुड हॉर्स। उसने एक बहुत अच्छा जो हॉर्स था उस हॉर्स को सेलेक्ट किया फ्रॉम हिज स्टेबल। स्टेबल का मीन्स होता है बेटा अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों को देख रेख करने के लिए रखा जाता है। एंड लेट हिम ट्रॉड वेयर एवर ही वांटेड टू गो। और उसे कहीं भी घूमने की अनुमति दी, जहाँ भी वो घूम सकता है, जहाँ भी वो जा सकता है, इस तरह से उसे अनुमति दी। इंटरेस्ट है ईशान आज, तभी ईशान ने पूछा व्हाट वुड हैपन इफ समवन स्टॉप द हॉर्स। ग्रैंडमा मुझे बताइए कि अगर कोई उस हॉर्स को रोक दे या पकड़ ले तो क्या होता होगा। तभी उसकी मदर ने आंसर दिया, स्टॉपिंग द हॉर्स मीन्स चैलेंजिंग द किंग्स ऑथोरिटी एंड ए फाइट वुड स्टार्ट। बेटे उस घोड़े को रोकने का मीन्स ये होता है कि उस राजा को चैलेंज करना, लड़ने के लिए चैलेंज करना, चुनौती देना। उसकी जो राजा की जो ऑथोरिटी जो होती है उस ऑथोरिटी के लिए चैलेंज करना। बट एनीवन हु लेट द हॉर्स पास वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द किंग। लेकिन कोई भी हु लेट द हॉर्स पास, जो भी राजा के जो घोड़ा होता है उस घोड़े को आगे बढ़ने के लिए जो अनुमति देता है, प्रोटेक्टेड बाय द किंग, उसे राजा के द्वारा प्रोटेक्शन मिलती थी। राजा उसकी सुरक्षा करता था जो उसके घोड़े को आगे बढ़ाता था। However, the gods were unhappy with the 60,000 sons of the सागर। सागर के जो 60,000 जो बेटे थे उनसे सभी जो देवता थे वो देवता दुखी थे, नाराज थे। एज दे वर वेरी क्रूर, क्योंकि वो बहुत क्रूर थे, निर्दयी थे। द गॉड्स फेल्ट
that the world would be better place without them. सभी देवता ये महसूस करते थे कि ये संसार बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी जगह बन जाएगी विदाउट देम, उनके बिना। अगर उनकी डेथ हो जाती है या उनको उनके बिना ये जो दुनिया है, ये संसार है, बहुत अच्छा स्थान बन सकता है। इस तरह से देवता सोचा करते थे। इस बात को लेकर के सो इंद्र द किंग ऑफ गॉड्स केम डाउन टू द अर्थ। अब सभी देवताओं ने, जो देवताओं का जो राजा होता है इंद्र, उनसे प्रार्थना की। उनसे प्रार्थना करने के बाद इंद्र स्वयं धरती पे आए, अपना भेष बदल करके, डिस्गाइज एज ए डेमन, एक डेमन का भेष बदल करके आए। डेमन का मीन्स होता है बेटा एक बहुत बड़ा राक्षस, राक्षस के रूप में, और धरती पर आए, जमीन पर आए। He stole the horse and hid it. अब इंद्र ने क्या किया कि उसका जो हॉर्स था उस हॉर्स को चुरा लिया और उसको छिपा दिया। सेड द ग्रैंड मदर, इस तरह से उनकी ग्रैंड मदर ने समझाया। तो ईशान ने पूछा, बट इफ इंद्र स्टॉल द हॉर्स, हाउ कुड किंग सागर